तो चलिए दोस्तों, देखिए वैकेंसी के बारे में तो डेली बात करते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात हो जाए। जे टेट, ठीक है। तो जे टेट झारखंड टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको शॉर्ट में जे टेट बोलते हैं। इसके बारे में आज एक नोटिस आई है, नोटिस नहीं न्यूज आई है, ठीक है। और जान के आपको बड़ा रोचक लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और गुस्सा भी आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो हेडिंग है इनका कि जे टेट नियमावली 5 साल में तीसरे संशोधन की तैयारी, परीक्षा एक भी नहीं, ठीक है। खाली यहाँ पे नाम होता है, काम एक भी नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। बोला गया है कि विसंगति की वजह से जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में मांगा था मार्गदर्शन, ठीक है, सॉरी, विभाग से मांगा था मार्गदर्शन। अब चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो सुनील कुमार झा रांची के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं कि 7 वर्षों से, कितना वर्षों से, 7 वर्षों से झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जे टेट का आयोजन नहीं हुआ है। इस बीच 5 साल के दौरान जे टेट नियमावली में तीसरे संशोधन की तैयारी की जा रही है। एग्जाम वगैरह तो होता नहीं, खाली संशोधन संशोधन नियमावली यार हैं। फिर बोला गया है कि मौजूदा नियमावली के कुछ बिंदुओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। सूत्रों के अनुसार इस बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित समय और विषय अनिवार्य प्रावधान के बदलाव किया जा सकता है। जे टेट के लिए पहली नियमावली वर्ष 2012 में बनाई गई थी। इसके आधार पर जो है वर्ष 2013 और 16 में परीक्षा हुई। मात्र 2 ही बार परीक्षा हुआ है, ठीक है। नियमावली 2012 के बनने के बाद 13 और 16, ठीक है। आज कितना साल हो गया? 7 साल हो गया। तो शुरू में ही बोल देंगे 7 साल हो गया है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। विभाग द्वारा परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा गया। जैक ने परीक्षा के विभिन्न विषयों में अंकों की एकरूपता नहीं होने की बात का शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद वर्ष 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया, ठीक है। परीक्षा लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया। नियमावली में फिर विसंगति रह गई, मतलब विसंगति मतलब गलतियां रह गई, जिसकी वजह से जैक ने एक बार फिर विभाग से मार्गदर्शन मांगा। अरे यार, यहाँ पे जब उन लोग सही रूप से मार्गदर्शन दे नहीं पा रहा है तो आप लोग काहे मांग रहे हैं? और आपके अंदर खुद उतनी काबिलियत नहीं है कि आप निर्णय ले पाएँ। इतने बड़े बड़े ऑफिसर काहे इसके हैं यार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आप लोग। मतलब एक तरह से मतलब हम लोग सोच सकते हैं ना, आलोचना इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जे टेट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो 6 to 8 के टीचर बनते हैं झारखंड में, 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चा को पढ़ाते हैं, इनके लिए जे टेट कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। इनको टीजीटी टीचर बोला जाता है, ठीक है। टीजीटी टीचर आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और इसी के टीचर के लिए 6 to 8 में पढ़ाने के लिए आपको झारखंड टेट पास होना आवश्यक है। यह एक परीक्षा है, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद और बीएड के बाद लोग देते हैं, और डीएलएड के बाद भी दे सकते हैं। 12th के बाद आप लोग जो डीएलएड करते हैं, डिप्लोमा इन डीएलएड, ठीक है, ये आपका डीएलएड जो करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेलिंग अच्छा से नहीं लिखा हूँ, इसको मत समझ लीजिएगा। तो जो लोग डीएलएड करते हैं, ठीक है, वो लोग 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं, पीआरटी। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, प्राइमरी टीचर, ठीक है। और जो लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हैं और उनको झारखंड टेट पास करना होता है, और 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए टेट अनिवार्य है, ठीक है। जे टेट दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो इसीलिए झारखंड टेट कराना आवश्यक है, ताकि एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकें, वैकेंसीज़ के फॉर्म भर सकें, ठीक है। और 9 to जो 12th के टीचर होते हैं उनको पीजीटी टीचर बोला जाता है, पीजीटी टीचर, ठीक है। 1 to 5 को पीआरटी टीचर नोट कर लीजिएगा, 6 to 8 को टीजीटी टीचर, 6 से 8वीं के बच्चे को जो पढ़ाते हैं टीजीटी टीचर,
और 9 to 12 वालों को पीजीटी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो ये 3 होते हैं। पीआरटी 1 to 5, टीजीटी 6 to 8 और पीजीटी आपके 9 to 12, ठीक है। तो इन टीचर के लिए तो आप सिंपली पीजी करके अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, या फिर बीएड प्लस पीजी हैं आप, तो इसमें भर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए आपको जेटेट मांगा जाता है यहाँ का मास्टर बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा डिमांड करता है कि यार हमारे एग्ज़ाम कम से कम ले लीजिए। आगे देखिए, तो सीटेट के अनुसरण करने की तैयारी, गणित सीटेट। अब जो सीटेट एक एग्ज़ाम होता है जो उसकी सेंट्रल लेवल कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सीटेट यह सेंट्रल लेवल कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंट्रल लेवल का यह होता है सीटेट। अब सीटेट के आधार पे ये सिलेबस तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीटेट के अनुरूप तैयार करने की बात कही गई है। इसमें गणित सीटेट से भी अनिवार्य है, गणित सीटेट में भी अनिवार्य है, लेकिन प्रश्न का स्तर इंटरमीडिएट है। इस कारण आपका जो है गणित अनिवार्य होने पर कोई परेशानी नहीं है। जेटेट में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 दोनों में प्रश्न की संख्या व समय में भी एक रूपता रहेगी, मतलब सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो 1 to 5 का रहेगा उनके लिए थोड़ा सा लो हो सकता है और 6 to 8 के लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है, ठीक है। जैसा कि पारा टीचर लोग का एग्ज़ाम लिया गया आकलन परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे राज्य में पिछली बार वर्ष 2016 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद से नियमावली में हो चुके हैं 2 संशोधन, ठीक है। और इन बिंदुओं पर संशोधन की तैयारी है। पहला है कि जेटेट 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए 250 अंकों की परीक्षा का प्रावधान है। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे और परीक्षा के लिए 3 घंटों का समय मिलेगा, ठीक है। 250 अंक, सभी प्रश्न 1 अंक और यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। समय लिया जाएगा। प्रश्न के 1 मिनट से भी कम समय का निर्धारण किया गया है। तो 90 टोटल कितना होता है 180 आपका हो जाएगा मिनट। 3 घंटे में 180 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट और 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम है यार। एसएससी में तो हम लोग को 2 ही, और मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन पे 2 घंटा टाइम मिलता है, 250 क्वेश्चन पे 3 घंटा सही टाइम है, कोई छोटा टाइम नहीं है। अगला है परीक्षा में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, जबकि भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज के टीचर हैं, आपको जो है मैथ आना ही चाहिए। और अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको मैथ कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। प्रश्न का स्तर स्नातक स्तर का होगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का होगा, ये चीज़ बोल दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि इसलिए किया जा रहा है संशोधन। चलिए वजह भी जान लेते हैं। किसी भी राज्य के लिए शिक्षक पात्रता नियमावली अमूमन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट नियमावली के आधार पर ही तैयार होती है, ठीक है, हो जाती है। सीटेट 150 अंकों की परीक्षा के लिए 2.5 घंटों का समय निर्धारित है। इस कारण परीक्षा के लिए निर्धारित समय में बदलाव की तैयारी है। अब देखिए क्या होता है। फिर बोला गया है कि विज्ञान शिक्षक के लिए कुल 3 विषय की परीक्षा देनी है, जिसमें से गणित के अलावा भौतिक और रसायन, ठीक है, वनस्पति शास्त्र व जीव विज्ञान में से 2 विषय शामिल होते हैं। गणित अनिवार्य है, भाषा में अंग्रेजी अनिवार्य है, ठीक है। गणित अनिवार्य है और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश अनिवार्य है, कंपलसरी है। जबकि हिंदी, संस्कृत, उर्दू वैकल्पिक विषय हैं, आप इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। गणित व अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय के स्नातक करने वाले अभ्यर्थी ने गणित व अंग्रेजी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर की हो, यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कंपलसरी सबके लिए रहेगा, लेकिन आप मैथ ही किए हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इस कारण इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए जो भी बदलाव किया जाएगा उनके बाद इनका फाइनल नोटिस आएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे देख लेते हैं इधर। तो बोला गया है कि तीसरे संशोधन में परीक्षा की अवधि के समय गणित और अंग्रेजी की विषय अनिवार्य रहेगा, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। यानी कि मैथ और आपको इंग्लिश सबको देना ही पड़ेगा झारखंड टेट में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा पर निर्णय। देखिए राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, जबकि
प्रावधान के अनुरूप प्रति वर्ष 2016 होनी चाहिए। ठीक है, प्रति वर्ष परीक्षा होनी चाहिए थी, 2016 के बाद नहीं हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी ने जेटेट की परीक्षा आयोजित करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप परीक्षा आयोजित पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और झारखंड हाईकोर्ट के अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो झारखंड हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, और देखिए क्या होता है, जो ऐसा होगा, और मुझे लगता है कि जल्दी आ जाना चाहिए इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर नहीं आए तो फिर तो हो गया समय ख़त्म। मतलब फिर लगेगा 1-2 साल, आएगा सरकार फिर अपना आराम से देखेगी। चलिए, जो भी होगा हम आपको इसी तरह से अलर्ट करते रहेंगे जब भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलती वर्ड निकल गया होगा यार, ठीक है, कहीं पे अगर पीजीटी टीजीटी पीआरटी वगैरह में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ आपके इस एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, मैं वैकेंसीज वीडियो बनाता हूँ, आज आ गया था ये न्यूज़ तो मुझे डालना पड़ा। थैंक यू, बाय।